भैया आज की वीडियो मेरी बड़ी ही सेंसिटिव टॉपिक पे है। तो सबसे पहले तो आप सब लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप मेरी कोई भी वीडियो मत देखना। चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो, लाइक करो मत करो, पर इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को मत छोड़ देना और इसको इतना शेयर कर देना कि सब तक ये पहुंच जाए, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, हर घर की कहानी। आजकल एक ऐसी समस्या है जो हमारे भारत देश में लगभग हर घर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आजकल के नए बच्चे जैन जी, जो अपने लगा लो आप 14-15 साल से लेकर 20-22 साल की उम्र के बच्चे हैं, ये क्या है? ये मोबाइल का ज़माना है, एआई का ज़माना है। तो इनमें क्या कर रहे हैं बच्चे? बहुत सारे बच्चे, कोई घर छोड़ के भाग जाता है, माँ बाप ने थोड़ा सा डांट क्या दिया, माँ बाप ने थोड़ा सा धमका क्या दिया, सुसाइड कर लेते हैं। कोई पढ़ाई के प्रेशर में सुसाइड कर रहा है, कोई दुनियादारी के प्रेशर में सुसाइड कर रहा है। किसी पर यह दबाव होता है कि भाई मेरे अन्य दोस्त तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ बना नहीं, इस वजह से सुसाइड कर लेते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो आपको पता है आपके माँ बाप पर क्या बीतती है? आपको तो हमेशा बस एक ही बात लगती है कि माँ बाप आपको धमकाते हैं, माँ बाप को कभी कभी डराते हैं, कभी कभी पिटाई भी करते हैं। पता है हमें कितनी पिटाइयाँ लगी थी, हम कितने चप्पलों से पिटते थे, तब यहाँ जाकर पहुंचे हैं, आज कुछ बने हैं। दूसरी बात मैं बता देता हूँ, माँ बाप जो आपको ये डराते हैं, धमकाते हैं या थोड़ी बहुत खिंचाई कर देते हैं, वो आपके भले के लिए करते हैं। आपको आपके माँ बाप इस दुनिया में एक उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको इस तरीके से तैयार करना चाहते हैं। ये दुनिया बड़ी खराब है। यहाँ पे लोग आपकी, अगर आप कामयाब हो जाओगे तो भी जलेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएंगे फिर तो। मतलब ये दुनिया आपको ना आगे बढ़ने देगी, ना तो जीने देगी, ना मरने देगी, बीच में लटका के रखती। तो माँ बाप पता है क्या आप लोगों को इस सिचुएशन के लिए तैयार करते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा या मेरी बेटी आगे बढ़ के कभी किसी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो उससे निकल जाए, अपने दिमाग का उपयोग कर ले। और रही बात इसकी, ठीक है यार, पढ़ाई में नंबर नहीं आए, पास नहीं हुए, आईएएस नहीं बने, आईपीएस नहीं बने, कोई बड़े ऑफिसर नहीं बने, क्या यही है जिंदगी? जीवन में भाई साहब बहुत सारे काम है ऐसे जो आप कर सकते हो। यूट्यूबर बन सकते हो, कुछ और कर सकते हो, संगीत सीख सकते हो, अच्छी बातें कर सकते हो, स्पोर्ट्स में जा सकते हो। और रही बात यार, मैं तो करूँ कुछ भी मत बनो, तो जरूरी है घर से भागना, मर जाना? ये जीवन मिला है, एक बार मिला है, और जीवन को सार्थक बनाओ, निरर्थक मत बनाओ। और नए बच्चों की सोच को, जो आज एआई का ये भूत चला हुआ है ना, और ये मोबाइल का, ये दूसरों की सक्सेस को देखते हैं और उससे कंपेयर करते हैं। भाई कंपेयर क्यों करना है? सब लोग अपनी अपनी जगह पे सही है। और रही बात माँ बाप के प्रेम की, तो पता है वो कितना प्रेम करते हैं आपसे। आप उनका जीवन हो, आप उनकी दुनिया हो, आपके बिना वो अधूरे हैं। जब वो साथ रहते हैं तो आपको ये लगता है कि इनसे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं है, और ये क्या जानते हैं दुनिया के बारे में। पूरी दुनिया देखिए, उनके बाल ऐसे ही सफेद ना हो, धूप में सफेद ना हो, जीवन के पूरे उतार चढ़ाव देखें, और वो चाहते हैं जो गलतियां हमने करी वो हमारा बच्चा ना करे। और तुम्हें क्या लगता है कि वो क्यों तुमको डांटते हैं, क्यों धमकाते हैं, और तुम घर छोड़ के भाग जाते हो? जब तुम घर छोड़ के चले जाते हो ना, तब देखो उनकी क्या हालत होती है। रो रो के बुरा हाल हो जाता है। एक माँ बाप की दुनिया उसके बच्चे होते हैं, और जब वो बच्चे उनके कलेजे से दूर होते हैं ना, तब उनको देखो क्या हालत होती है। बच्चों की तरह रोते हैं वो, उनका दिल टूट जाता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है उनका, और आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भैया माँ बाप ने तो आपके लिए इतना किया है कि तुम कभी जीवन में नहीं कर सकते। अरे उनका एहसान मानो, और कम से कम एहसान ना मानो तो ऐसे काम तो मत करो, सुसाइड मत करो, घर से मत भागो, कम से कम अपने माँ बाप के पास रहो। ठीक है, कामयाब होना ना होना वो अलग चीज है, उस चीज पे फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। आपको कुछ करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। जरूरी नहीं है पैसा कमाना ही जीवन में सब कुछ है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। जीवन को एक संयमित तरीके से भी जिया जा सकता है। दो रोटी तो खानी है सबको, और गलत काम मत करो, अपने कामों में, अच्छे कामों में आगे बढ़ते रहो, कोशिश करते रहो, कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी। और नहीं भी मिलेगी तो क्या है, जिन लोगों ने बहुत सारा पैसा कमा लिया तो उन्होंने बहुत बड़ा कुछ ऐसा कुछ कर दिया है जो तुम नहीं कर पा रहे हो?
मैंने अच्छे अच्छे पैसे वालों को दुखी देखा है, और मैंने एक नॉर्मल इंसानों को जो बिल्कुल गरीबी में है वो अपना अच्छे से सुखी सुखी रहते हुए देखा है। तो भैया हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है इन नए बच्चों से, माँ बाप का सहारा बनो, उनकी कमजोरी मत बनो। एक पता है पिता जिस चौखट पे जाना पसंद नहीं करता, बच्चों की खातिर वहां नाक रगड़ता है, बच्चों की खातिर वहां जाके भीख मांग लेता है। और रही बात, लड़के लड़कियों दोनों से कह रहा हूं, कोई भी काम ऐसा मत करना। देखो अगर तुम सही रहोगे, तुम अच्छे रहोगे, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा रहेगा, तुम्हारे विचार अच्छे रहेंगे, तुम्हारे कर्म अच्छे रहेंगे, तो एक माँ बाप की छाती ना 56 इंच की रहती है, वो ऐसे छोड़ के चलता है। और अगर तुम्हारा कैरेक्टर खराब हो गया, तुम लोगों ने कोई ऐसा काम कर दिया, तुम गलत कामों में आ गए, तुम नीच हरकतें करने लगे, तो उस माँ बाप का सर कभी नहीं उठता है, सर झुका कर ही चलना पड़ता है हमेशा उसे। तो भैया सभी बच्चों से, सभी अपने भाइयों से, अनुजों से यही आग्रह है, किसी ऐरे गहरे की बातों पर विश्वास मत करो। कोई तुम्हारा सगा नहीं है इस दुनिया में। यार दोस्त क्या बोल रहे हैं, आस पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, बाहरी लोग क्या बोल रहे हैं, उनकी बातों से प्रभावित मत हो। अपने माँ बाप की बातों को सुनो, जो माँ बाप बोलते हैं उस हिसाब से चलो। जीवन में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, और एक गलत तरीके से विचार अपने दिमाग से निकाल दो। ये सुसाइड करना, घर से भागना और गलत काम मत करो जिससे तुम्हारे माँ बाप समाज में एक छाती चौड़ी करके चल सके, एक मान सम्मान से जी सके। उनका मान सम्मान आप लोग हो। आप चाहोगे तो उस मान सम्मान को 4 गुना कर सकते हो, और आप चाहोगे तो उसको मिट्टी में मिला सकते हो। और रही बात बाहरी लोगों की, ये कभी भी तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, और नीचे गिरोगे ना तो उल्टी सलाह देंगे और उस दलदल में फंसाते चले जाएंगे। और एक बात लास्ट में यही कहूंगा कि जो ये लग्जरीज लाइफ को देख के तुम प्रभावित होते हो, दूसरों के स्टेटस को, दूसरों के फोटो को, दूसरों के फेसबुक जो रील्स वगैरह डालते हैं कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये गाड़ी ले ली, मैंने वो ले ली, भैया बिल्कुल प्रभावित मत हो। जो बाहर से जितना खुश दिखता है, अंदर से उतना ही खोखला होता है। तो आप लोगों को ये समझने की जरूरत है, जो आपके पास है वो पर्याप्त है, जो उनके पास है वो उनके लिए पर्याप्त है। तो भैया जो अपने पास है उसी में आपको गुजारा करना है, उसी में खुशी ढूंढनी है। दूसरे के उस पर आपका कोई हक नहीं बनता है। तो भैया हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सब जगह फैलाओ और नए नए बच्चों को दिखाओ और उनको समझाओ कि मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बच्चों, इस तरह की हरकतें मत करो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप की दुनिया एकदम से खत्म हो जाती है, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। एक बच्चे को माँ बाप पाल पोस के इसलिए बड़ा करते हैं, बड़ा होकर उनकी ताकत बनेगा। अरे पैसा कमाए ना कमाए, कामयाब हो मत हो, कम से कम साथ तो खड़ा रहेगा, बुढ़ापे में उनका सहारा तो बनेगा। उनकी उम्र अपने आप बढ़ जाती है जब तुम उनके साथ रहते हो। जब तुम चले जाते हो ना, तुम तो चले जाओगे, लेकिन वो जीते जी मर जाते हैं, उनकी जिंदगी पर जिंदगी नहीं रहती है। मैंने बहुत केसेस जैसे देखे हैं। तो भैया ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।